जी बिल्कुल, जब से केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी, तब से ही छत्तीसगढ़ में मांग उठने लगी थी कि छत्तीसगढ़ सरकार भी जो है पेट्रोल डीजल में जनता को राहत दे। और वो समय जो था वो आज आया है। 22 नवंबर को जब कैबिनेट की बैठक हुई है तो राज्य सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल में 1% और डीजल में 2% वैट में कटौती करने का फैसला किया। और छत्तीसगढ़ की जनता को एक बड़ा जो है वो राहत मिल सका है यहाँ पे, क्योंकि जब से केंद्र सरकार ने फैसला लिया था एक्साइज ड्यूटी कम करने का, तब से ही राज्य सरकार पर ये दबाव बन रहा था कि वो भी छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी राहत दे। और आज जो है कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी। हालांकि जी। चर्चा जो है काफी दिनों से हो रही थी, क्योंकि वित्त विभाग ने पेट्रोल डीजल के वैट में कमी करने के लिए प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजा, जिसके बाद आज कैबिनेट की बैठक में सारे जो मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद की बैठक में सारे मंत्रियों ने इसमें एक राय होकर ये फैसला किया है। और पेट्रोल में 1% और डीजल में 2% वैट की कमी की गई है। ऐसे में 1 रुपए पेट्रोल में और डीजल में करीबन 2 रुपए की कमी की गई है और एक बड़ी राहत जी। लोगों को मिली है। हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है वो प्रस्ताव में 5 रुपए से 7 रुपए तक कम करने की बात कही गई थी। लोगों को भी ये उम्मीद थी कि पेट्रोल में कम से कम 5 रुपए की राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया और 1% और 2% की कमी की है। इससे राज्य सरकार को करीब करीब 1,000 का जो है वो घाटा हुआ है। 1,000 करोड़ का जो घाटा है वो सहन करना पड़ेगा। और एक बड़ा फैसला जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में लिया है। जी श्रीकांत, अगर देखा जाए तो राज्य सरकार के जो खजाना है उस पर 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा, तो इसको लेकर सरकार ने क्या कुछ तैयारी कर रही है? जी बिल्कुल, राज्य सरकार को पेट्रोल और डीजल से जो वैट मिलता था उसमें कटौती होने के बाद 1% और 2% की कटौती के बाद करीब करीब 1,000 करोड़ का जो है वो घाटा वहन करना पड़ेगा। ऐसे में तो राज्य सरकार ने इस पर भी सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से उस 1,000 करोड़ का जो घाटा है उसको प्रतिपूर्ति की जाएगी, तो सारे पहलुओं पर विचार किया गया है। उसके बाद ही इसको फैसला किया गया है कि 1% और 2% की जो है वो कमी की जाएगी। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि अभी ये जो घाटा है वो किस तरह से वहन होगा, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसे 1,000 करोड़ के घाटे को लेकर बराबर राज्य सरकार ने विचार किया है कि किस तरह से उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। जी श्रीकांत, जी एक सवाल और भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से डीजल पर वैट 2%, तो वहीं पर पेट्रोल पर 1% वैट कम किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या जनता को इससे राहत मिलेगी? जी बिल्कुल, अभी पिछले ही दिनों केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। ऐसे में 5 रुपए और 10 रुपए की कमी आई थी। तो राज्य सरकार पर कहीं ना कहीं एक दबाव जो है विपक्ष का और जनता के भी बन रहा था, क्योंकि और जो पड़ोसी राज्य हैं और देश के और विभिन्न जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर दाम जो है वो घटाए थे। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार पर भी ये दबाव बन रहा था कि वो भी थोड़ी बहुत अपने स्तर से राज्य की जनता को लाभ दे और जो महंगाई की मार जो झेल रही है जनता, उससे थोड़ी राहत दी जाए। तो ऐसे में जब आज 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक हुई तो ये सारे पहलुओं पर विचार किया गया और सारे मंत्रियों ने एक मत हो के 1% और 2% की जो वैट में कमी है उस पर हामी भरी और निर्णय लिया गया कि प्रदेश में 1% और 2% की जो है कमी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो राहत यहाँ पे आम जनता को मिली है। हालांकि जो लोग सोच रहे थे वो कुछ ज्यादा की अपेक्षा रखे थे, लेकिन सरकार को भी जो है अपना बजट देखना पड़ता है, क्योंकि वैट से ही काफी बजट छत्तीसगढ़ को मिलता है। तो ऐसे में बजट की भी जो चीजें हैं उसको बारीकी से देखना पड़ा और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 1% और 2% पर जो है वो फैसला लिया गया है, क्योंकि बजट की भरपाई भी उनको करनी है। 1,000 करोड़ जो है वो घाटे में जाएगा, जी। तो उसको लेके जो है कहाँ से भरपाई करनी है, इन सब चीजों पर विचार करके इसको फैसला लिया गया है और 1% और 2% की यहाँ पे कटौती की गई है। अगर जैसे जी विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार वेट कम करने के लिए प्रदर्शन कर रहा था, कई बार सवाल भी खड़े किए, तो विपक्ष की इस पर लेकर क्या प्रतिक्रिया है?
जी बिल्कुल, भाजपा जो है यहाँ पे लगातार वैट में कटौती की मांग को लेकर सरकार पे दबाव बना रही थी। 20 नवंबर को भी पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वैट में पेट्रोल डीजल के वैट में कमी की मांग को लेकर चक्का जाम किया था और सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम में कमी नहीं की गई तो वो और भी उग्र आंदोलन करेंगे। हालांकि उसके पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इशारों में कह चुके थे कि कैबिनेट की जब बैठक होगी तो इस पर भी निर्णय लिया जाएगा और पड़ोसी राज्य जो हैं उनकी कीमतों का भी आकलन किया जाएगा और उनसे कम ही छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल मिलेंगे। तो ऐसे में भाजपा का इसमें साफ कहना है, क्योंकि भाजपा पहले से ही ये मांग कर रही थी कि कम से कम 5 से 10 रुपए की कटौती छत्तीसगढ़ में भी होनी चाहिए जितना केंद्र सरकार ने की है जी। तो भाजपा का ये साफ कहना है कि ये जो 1 रुपए और 2 रुपए की कमी की गई है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और सरकार से इसमें और कटौती की मांग कर रहे हैं। जी, तो विपक्ष का सीधे तरीके से कहना है कि वो इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि और भी ज्यादा वैट कम किया जाए। शुक्रिया श्रीकांत, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर भूपेश कैबिनेट का बड़ा